हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनदीप देशवाल। बच्चों, हमारी पिछली वीडियोस में हमने किया था नदी यहाँ पर कविता हमने पढ़ी थी जो किसके द्वारा रचित थी? डॉक्टर श्री प्रसाद जी द्वारा। उसके बाद हमने किए उसके शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं उसकी एक्सरसाइज। अगला भाग है कविता से आगे। कै भाग, भारत के मानचित्र में गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदियों के उद्गम स्थल को देखें और उनके तट पर बसे हुए 5 प्रमुख नगरों के नाम लिखें। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर ये नदियों को दर्शाया गया है। आगे चलते हैं। ख भाग, मिलान करें। इस भाग में हमारे पास 2 कॉलम दिए गए हैं जिसमें बाईं ओर कुछ नाम लिखे गए हैं तथा बाईं ओर उनका विवरण दिया गया है। हमें करना क्या है बच्चों? हमें आपस में इनका मिलान करना है। फर्स्ट है हमारे पास संगम। संगम क्या होता है? संगम एक ऐसा स्थल है जहां 2 नदियां आपस में मिलती हैं, जहां 2 नदियों का संगम होता है। तो संगम के सामने हम लिख देंगे जहां 2 नदियां मिलती हैं। नेक्स्ट है डेल्टा। नदी जहां समुद्र में मिलने से पहले कीचड़ जमा कर देती है, वो हमारा क्या बन जाता है? वो बन जाता है डेल्टा। अगला है उद्गम। उद्गम होता है वो स्थान जहां से कोई भी नदी निकलती है। नेक्स्ट इज कगार। कगार होता है नदी का किनारा। अगला है कछार। पत्थरों में छिपी हुई नदी जिस क्षेत्र में पुनः प्रकट होती है और दलदलों का निर्माण करती है। नेक्स्ट भांबर। भांबर होता है नदी के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। तराई। तराई है पहाड़ों के नीचे का वह क्षेत्र जिसमें नदी पत्थरों में छिप जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है गह भाग। दी गई वर्ग पहेली में भारत की प्रमुख नदियों के नाम छिपे हैं, इन्हें ढूंढें और लिखें। तो बच्चों, इस वर्ग पहेली में हमें कई नदियों के नाम मिलेंगे, आपको वो लिखने हैं। जैसे यमुना, तो ये बना हमारा, इन तीनों को मिलाकर बन गया यमुना, जो कि एक नदी है। आगे है कृष्णा, तो इन दोनों को मिला के एक नदी बन गई कृष्णा। ऐसे ही यहां दिया गया है गोदावरी। गोदावरी, तो एक नदी ये बन गई। ऐसे ही बच्चों जितनी इसमें नदियां मिलती हैं आपको वो सब नाम लिखने हैं। जो भी नदियां इसमें दी गई हैं वो ये रही: यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, सतलज, गोदावरी, व्यास, झेलम, ताप्ती, चिनाब। तो ये थी सारी नदियां जो इस वर्ग पहेली में छिपी हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज भाषा की बात। कै भाग में हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। नदी चलती है, नदी गिरती है, नदी उछलती है, नदी मिलती है, नदी बहती है, नदी मुड़ती है। तो बच्चों, चलना, उछलना, बहना, गिरना, मुड़ना, मिलना, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्रियाएं हैं। क्रिया क्या होती हैं? कोई भी काम करना। तो ये सब क्या है? ये सब कार्य हैं जो कौन करता है? जो कि नदी करती है। इनसे किसी काम के होने का पता चलता है। आप कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? सोचें और लिखें। तो बच्चों, आप पूरे दिन में जो भी कार्य करते हैं उनको यहाँ लिखेंगे। जैसे खाना खाना, सोना, हंसना, पानी पीना, रोना, खेलना, कूदना, या जो भी कार्य है, जो भी आप लिखना चाहें इसमें आपने कार्यों को लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ख भाग। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पूरे वाक्य का अर्थ देते हैं। जैसे अमर। अमर का मतलब होता है जो कभी नहीं मरता, जो कभी ना मरता हो। ऐसे ही कुछ वाक्यांश नीचे दिए गए हैं, आप उनके लिए एक एक शब्द लिखें। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ 7 ऐसे वाक्यांश दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं। हमें करना क्या है? हमें इन सब के लिए सिर्फ एक शब्द लिखना है। फर्स्ट है जो दिखाई न दे। तो जो दिखाई न दे वो क्या होता है? अदृश्य। नेक्स्ट, दिखने और छिपने का खेल, लुका छिपी। जिसे जीता न जा सके, अजित। जिसे मिटाया न जा सके, अमिट। जहां धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, क्षितिज।
जिसकी उम्र लंबी हो, दीर्घायु, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। तो देखा बच्चों, इस प्रकार हम इतना बड़ा वाक्यांश ना बोल के सिर्फ एक शब्द भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं गह भाग। कुछ शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, जैसे आगे का पीछे, ऊपर का नीचे। इन्हें विलोम शब्द कहते हैं। तो बच्चों, विलोम शब्द कौन से होते हैं? विपरीतार्थक, जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखें। फर्स्ट है छिपना। तो छिपने का विपरीत क्या होगा? प्रकट होना। अगला है चलना। चलने का होगा रुकना। टेढ़ा, सीधा, मोटा, पतला। दिन, रात, सुंदर, कुरूप। आगे, पीछे, कल, आज। तो ये थे हमारे पास विपरीतार्थक शब्द। जो ये शब्द हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा पाठ नदी यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। इस अभ्यास में अगर कहीं आपको कठिनाई आती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।